बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। सानिया मॉडल टाउन केस में आज बड़ी अहम समाअत हुई थी। पंजाब हुकूमत और हमज़ा शहबाज हुकूमत को इस वजह से भी आज मुंह की खानी पड़ी कि जो सरकारी वकील भेजे गए थे पंजाब हुकूमत की तरफ से, बड़ी नाकामी हुई है। और जो प्लान था शहबाज शरीफ का, और वो जो ख़तरा था कि ये केस ख़त्म कर दिया जाएगा और इसको 26 जून तक फ़िनिश करके जाएंगे जो जज हैं, वो ख़तरा अब टल गया है। उसकी बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं समझता हूँ कि जो अवामी दबाव है वो उसकी बड़ी हैसियत है, और यही वजह है कि वो मामलात अच्छे हो गए हैं और बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पंजाब हुकूमत के वकला का जो किरदार था वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा हैं, गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो हाई कोर्ट पहुँचे हैं और हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। करप्शन का एक बड़ा तगड़ा केस उनके ख़िलाफ़ है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नई तकर्री होने जा रही है जस्टिस शाहिद वहीद साहब, उसके ऊपर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। एक ख़ास जो बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस हैं वो क्या मामला, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि आप जानते हैं कि कनाडा की पार्लियामेंट में एक वहाँ के रुकन हैं, मेंबर हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने हमारे इदारों के हवाले से गुफ्तगू की और तनकीद भी की, इल्ज़ामात भी लगाए। उस पर पाकिस्तान के जो वज़ारत ख़ारजा है वो कोई 48 घंटों के बाद वज़ारत ख़ारजा जागा और पाकिस्तान ने कैनेडियन वज़ीर के अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ बयान पर कैनेडियन हाई कमिश्नर से शदीद एहतजाज किया और उसको बुलाकर एहतजाज भी किया। और जो उनको दफ्तर ख़ारजा तलब किया गया और बयान की मज़म्मत करते हुए सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। दफ्तर ख़ारजा ने एहतजाजी मरासला कैनेडियन हाई कमिश्नर के हवाले किया और वाज़ेह किया कि कनाडा के वज़ीर का बयान इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और सफ़ारती अदाब के ख़िलाफ़ है। तर्जमान का कहना था कि सफारतकार को आगाह किया गया कि कनाडा के रुकन पार्लियामेंट का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हालिया बयान सफारती असूलों के ख़िलाफ़ और इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना है। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि ये फ़ौरी तौर पर वाज़ेह नहीं है कि कनाडा के वज़ीर को पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के बारे में किसने रब्ता किया या ब्रीफिंग दी। अब आप देखें ना, इनकी बदनीयत ही देखें कि अगर कनाडा में किसी ने बात की है तो वो भी ये कहना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान से किसी ने रब्ता की है, उनको सियासी सूरत हाल बताई है और ब्रीफिंग दी है। वो कोई हमारे नालायक लोगों की तरह नहीं होते जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट्स बैठे हैं मैट्रिक पास। वो लोग हैं जो ये सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं। अब उनके इल्ज़ामात गलत हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी चीज़ों को देखते रहते हैं और हम तो उन इल्ज़ामात की मज़म्मत करते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी दुख की है और आपने भी महसूस किया होगा कि इतना बड़ा इल्ज़ाम उनकी तरफ से लगाया गया और उस पर जो आपने कौम को की खामोशी देखी है वो इंतहाई तकलीफ़ देह है। क्यों तकलीफ़ देह है कि अब बदकिस्मती से जब पाकिस्तान में मुदाखलत हुई और हमारे इदारे न्यूट्रल होकर बैठ गए, तो अब कौम भी न्यूट्रल हो गई है। और कौम वो कौम जो कभी हमारे इदारों के ऊपर कोई उंगली उठाता था तो कौम उनको कहीं का नहीं छोड़ती थी। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि किस दुश्मन की चाल होगी कि हमें इतना दूर कर दिया गया है कौम को और हमारे इदारों को, जो ये दो उंगलियों की तरह एक थे, किसने उनको अलग किया है। और ये बड़े इंतहाई अफसोस की बात है। और ये हमारे इदारों के जो सरबराहान हैं उनके लिए भी ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि वो इस मामले के ऊपर सोचें और इस दूरी को ख़त्म करें, कौम के साथ मिलकर सारी चीज़ों को, और कौम को एतमाद में लिया जाए। कौम नहीं है, कौम एतमाद में नहीं है तो कोई चीफ़ जस्टिस साहब बन के बैठा रहे, कोई आर्मी चीफ़ साहब बन के बैठा रहे, कोई वज़ीर आज़म बन के बैठा रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वही है, इज़्ज़त उसी की है जिसके साथ कौम खड़ी है। जिसके साथ कौम नहीं है उसकी कोई इज़्ज़त नहीं है। आप देखें अरसलान ख़ान को, एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनको उठाया गया और उसके बाद उनकी जो बीवी का वीडियो पैगाम सामने आता है। इस तरीके से जब आप किसी को उठाते हैं या हमारी जो पुलिस है या अथॉरिटीज़ हैं जब वो उठाती हैं तो ये मसाइल का हल नहीं है, ये मसाइल गंभीर करता है। इस वजह से अल्लाह करे कि हमारे ये जो मसाइल हैं इस पर जो गुस्सा है, अना है, वो ख़त्म हो और वो रियासत के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, अपने लिए सोचें, अपने इदारे के लिए सोचें और मामलात बेहतरी की तरफ हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो अहम डेवलपमेंट होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी तकर्री होने जा रही है
और ये लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं। ये सीनियरिटी में चौथे नंबर पर हैं जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब। जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब को अब बतौर जज बनाया जा रहा है और ये जस्टिस शाहिद वहीद के ऊपर जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब हैं। जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब वो हैं जिन्होंने 36 घंटों में वो जो डिवीज़न बेंच था जिसमें इलेक्शन करवाना था पंजाब असम्बली का, तो वो ऑनरेबल जज हैं। और जब उनके पास दरख्वास्त आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमज़ा शहबाज को ओहदे से हटाने के हवाले से, वो 6-7 जून को आई और उसके ऊपर 20 जून की तारीख़ फरमा के उन्होंने केस वापस चीफ जस्टिस साहब को भिजवा दिया था। तो शाहिद वहीद ख़ान साहब के ऊपर जस्टिस शुजात अली ख़ान साहब हैं और फिर जो जस्टिस हैं मलक शहजाद साहब और फिर अमीर भट्टी साहब। तो ये 3 ऊपर हैं, ये चौथे नंबर पे थे जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब। जस्टिस शाहिद वहीद ख़ान साहब के पास हाल ही में ये वो ऑनरेबल जज हैं जिन्होंने परवेज़ रशीद को नाअहल किया था। और जब सेनेट के इलेक्शन थे तो परवेज़ रशीद को लाहौर हाई कोर्ट के जो सिंगल बेंच ने नाअहल किया था, जिसकी वजह से वो सेनेटर नहीं बन सके थे, वो ये ऑनरेबल जज साहब थे। और अभी जब हमज़ा शहबाज का मामला गया तो इस जज साहब ने इस मामले को डिवीज़न बेंच के जो फुल बेंच के पास भेज दिया था इस केस को, और कहा था कि क्योंकि वहाँ भी ऐसा ही मामला डिस्कस हुआ है और बजाय इसके कि यहाँ पे सिंगल बेंच फ़ैसला करे फिर ये मामला डिवीज़न बेंच में जाए, तो डायरेक्ट फुल बेंच में जाएगा, जो भी फ़ैसला होगा वो फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने वाले बनेंगे। तो उन्होंने ये मामला फुल बेंच में भेजा था। इसके अलावा उनका जो है वो कैरियर, वो एक बड़ा तगड़ा जज होने का उनको एक हासिल है, एक लायक जज हैं और फ़ैसले रिलीफ देते हैं और उनके बारे में एक अच्छी राय है। यही वजह है कि जब ऊपर 3 जजेस को छोड़ा गया है तो उस पर फिर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी तरफ से इतराज़ उठना शुरू हो गया है और वो ये कहते हैं कि ये जो मामलात हैं ये ठीक नहीं हैं। जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो करप्शन केस में गिरफ़्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुँचे हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPA हैं खैबर पख्तूनख्वा से जमशेद महमद। ये पेशावर हाई कोर्ट से इन्होंने रजू किया है। लीगी रहनुमा जमशेद महमद के वकील की जानिब से एंटी करप्शन को गिरफ़्तारी से रोकने के लिए दायर दरख्वास्त की गई। लीगी रहनुमा के वकील ने अदालत को बताया कि गैर कानूनी असासों के इल्ज़ाम में एंटी करप्शन ने जमशेद महमद के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की है। अदालत से इस्तदा है कि एंटी करप्शन को लीगी MPA की गिरफ़्तारी से रोका जाए। इस मौका पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस रूहुल अमीन ने रूलिंग देते हुए कहा कि सबको पता है कि किसके एहसास कहाँ पर हैं। क्या एंटी करप्शन ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करेगी जिनके एहसास बड़े हैं? जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा कि एंटी करप्शन को अगर इतनी फ़िक्र है तो जाए और मालूम करे कि किसके एहसास कहाँ पड़े हैं, सिर्फ़ एक शख्स को टारगेट नहीं करना चाहिए। बहरहाल अभी उनकी जो ज़मानत है, अबूरी ज़मानत है, वो मंजूर की है और बाकी जो एंटी करप्शन है लीगी MPA को कहा है कि आप जाएँ एंटी करप्शन के सामने पेश हों और वहाँ जाकर अपना बयान कलम बंद करवाएँ और शामिल तफ्तीश हों। सानिया मॉडल टाउन केस जो जज एजाज़ भुट्टर साहब हैं जो 26 जून तक जिनका टेन्योर था और जिन्होंने पूरे केस को ख़त्म करने के लिए जो तुल गए थे और जिन्होंने कहा था कि ये तो सारा जो इस्तग़ासा है ये ख़ारिज होने वाला है, और जिसमें मुश्ताक सुखेरा और जो DG राना अब्दुल जब्बार और बाकी जो लोग थे उनका उम्र विरक की भी बरियत की दरख्वास्तें थीं। बहरहाल पाकिस्तान अवामी तहरीक ने एक दरख्वास्त दायर कर दी थी लाहौर हाई कोर्ट में, जिसके ऊपर बाद में समाअत नहीं हुई। अमीर भट्टी साहब 2 दिन से अवेलेबल नहीं थे। अब ये जो सारा मामला है ये बताता है कि जो जज एजाज़ भुट्टर साहब थे उन्होंने जब ये देख लिया अवामी दबाव और सोशल मीडिया के ऊपर हम लोगों ने भी डिस्कस किया और डॉक्टर तारुल कादरी साहब ने भी इसके ऊपर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह जो दिए हैं, उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप हो गया। अब जो ये प्रेशर डेवलप हुआ है उसकी बुनियाद पर मामला लाहौर हाई कोर्ट चला गया। वहाँ अभी तक कोई स्टे कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन एक बहाना मिल गया कि जी हमने आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद करते हुए दरख्वास्त हाई कोर्ट में दी है, क्योंकि हमने आप पर अदम एतमाद कर दी, इस वजह से आप केस नहीं सुन सकते। अब जो सरकारी वकला थे जो हमज़ा शहबाज ने भेजे थे प्रोसिक्यूटर्स, वो तो जज साहब के गले पड़ने वाले थे। उन्होंने कहा कि आप आज ही फ़ैसला देंगे, ये फ़ैसला आपको देना पड़ेगा क्योंकि ये बरियत की दरख्वास्तें हैं और इन बरियत की दरख्वास्तों में बहस मुकम्मल हो चुकी है। फ़ैसले के लिए था 17 जून का ऑर्डर बड़ा क्लियर है। 17 जून को आपने कहा था कि 18 जून को फ़ैसला देंगे। 18 जून को फ़ैसले की बजाय आपने दोबारा दलाइल में इसको रख दिया है। ये कानून की खिलाफ वर्जी है। आप अपने हलफ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, आप अपने ओहदे के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। खैर वो जो कुछ कह सकते थे उन्होंने
कहा, और साथ उनकी जो नईमुद्दीन चौधरी हैं जो अवामी तहरीक के वकील हैं उनके साथ भी वो तलख कलामी की, और क्योंकि उनको पता था कि उनके बड़ों ने ये फ़ैसला दिया हुआ था कि जी ये सारे लोगों को रिहाई मिलनी चाहिए और इनको रिहा होना चाहिए। उन सब की तरफ से ये कोशिश थी, लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई। जज साहब के हाथ बांध दिया गया लाहौर हाई कोर्ट जाके, और मीडिया पर ये बात आ गई, सोशल मीडिया पर ये डिस्कस होना शुरू हो गया कि जज साहब ने खुद बुला के कहा जी कि मेरे ऊपर प्रेशर है। जब ये सारी चीज़ें आ गई तो क्योंकि पंजाब हुकूमत और शहबाज शरीफ तो सौदेबाजी कर बैठे थे, इन पुलिस अफसरान को भी वो कह बैठे थे कि आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। जब वो मामला उलझ गया तो उसके बाद फिर जो हमज़ा शहबाज के वकला थे और पंजाब हुकूमत के, वो फिर वहाँ पर लड़ना उन्होंने शुरू कर दिया। बहरहाल अदालत ने उनकी एक नहीं सुनी और अदालत ने केस को बग़ैर कार्रवाई 1 जुलाई तक एडजर्न कर दिया, और तब तक जो है वो ये जज सब चले जाएंगे और उसके बाद फिर मामला आगे चलता रहेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।